हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। यूनिवर्स क्या मैसेजेस आप लोगों को देना चाहेंगे, एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट हियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपका बॉटम डेक एनर्जी। यहाँ पे स्पिरिट आपको बोलना यही चाहते हैं दैट देयर इज़ सम होप। ठीक है, तो कोई एक सिचुएशन जहाँ पे आप बार बार ये पूछ रहे हो अगर कि क्या इस चीज़ में होप है, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या ये सही है, तो आपका आंसर येस है कि यहाँ पे अभी भी होप है, या इस चीज़ में आप अभी भी आगे बढ़ सकते हो, या इस डिसीजन को आप थोड़ा सा और सोच सकते हो। लाइक यूनिवर्स आपको किसी टाइप का ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं, समथिंग जो मे बी आप बार बार प्रे कर रहे हो, या कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में बार बार आ रहा है। सो इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं, किसी बात के लिए आपको हाँ कहना चाहते हैं कि आप ये करो, आप ये देखो, आप ये एनालाइज करो, या आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करो ताकि आप और जान सको, ताकि आप आगे बढ़ सको इस मैटर में। दूसरा चीज़ ये है यहाँ पे कि फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज़ समथिंग जो आपको स्टक बना रहा है। आपका कोई माइंडसेट, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, इस इंसान के बिलीफ सिस्टम या इस हैबिट के वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हो रहा होगा इस टाइम पे। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस चीज़ से एकमात्र आप ही लड़ सकते हो। सो अगर ये कोई हैबिट है, अगर ये कोई पर्सन है, अगर ये कोई माइंडसेट है आपका, तो आपको काइंड ऑफ इस चीज़ में इस चीज़ को ब्लॉकेज के रूप में नहीं देखना है, आपको इस चीज़ को एक स्ट्रगल के रूप में देखना है। एंड आपको बेसिकली इस चीज़ को फेस करना है, बिकॉज देर इज़ समथिंग लाइक आपके सामने कोई रास्ता यूनिवर्स खोलना चाहते हैं या खोल दिए हैं, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस रास्ते पे चले, लेकिन आप वहाँ पे चल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप स्टक हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ये नहीं मुमकिन है, ये नहीं कर सकते, आपका ये संभव नहीं है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मे बी कोई आपको ऐसा कहता है, मे बी आप बस किसी डर के वजह से ऐसा सोच रहे हो या समथिंग, बट आई एम रियली सीइंग दैट दिस इज़ समथिंग जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, एंड वो भी अननेसेसरीली कोई डिले, अननेसेसरीली कोई प्रॉब्लम, अननेसेसरीली आप कुछ फेस कर रहे हो जो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आप इस वक्त किसी चीज़ से भाग रहे हो, या अगले 24 घंटे में आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इस चीज़ को फेस नहीं करना, मुझे इस चीज़ से दूर जाना है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि इसी चीज़ में, इसी सिचुएशन में एक्चुअली आपका सारा लाइक आंसर छुपा हुआ है, या इसी चीज़ को फेस करने से ही आपको वो सेटिस्फैक्शन या आपको वो मुक्ति मिलेगी जो आप चाह रहे हो। तो ये कोई भी चीज़ हो सकता है, करियर, लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर। तो आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो एक्चुअली आप इस चीज़ से भाग के नहीं ला सकते, आपको इस चीज़ को फेस करके ही लाना होगा, आपको आगे बढ़ के ही काइंड ऑफ अपनी मंजिल हासिल करनी होगी। ठीक है, नाउ लिसन, देर इज़ सम इन्फ्लुएंस जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। बार बार यही मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मे बी ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कोई इंसान या किसी मुझे ये किसी इंसान का ही एनर्जी लग रहा है कि कोई इंसान आपको बहुत ही हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको बार बार किसी चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या ये पर्सन किसी को आप कॉपी कर रहे हो, या कोई आपको कुछ सिखा रहे हैं, वॉट एवर दिस इज़। लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन गलत है या ये बुरे है, बट आप इस पर्सन के चक्कर में आप अपने आप से दूर जा रहे हो, आप अपने असलियत से, ओरिजिनलिटी से दूर जा रहे हो। आपको वो चीज़ समझना चाहिए। मे बी आप इस पर्सन को फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप
आपको प्यार है इस पर्सन से, आप इन्हें रिस्पेक्ट करते हो या आपको बहुत पसंद है ये पर्सन, पर द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने आप के ओरिजिनलिटी से, ओरिजिन से दूर जा रहे हो, जो कि गलत है। आप खुद को ही खो रहे हो इस पर्सन के चलते, या किसी चीज़ को पाने के वजह से आप अपने आप को खो रहे हो इस प्रोसेस में, जो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सोचना चाहिए। आई सी दैट आप कभी कभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हो या करोगे, या इन जनरल आपको ऐसा लग सकता है कि आप काबिल नहीं हो किसी चीज़ के, या आपसे नहीं हो पाएगा, या आपकी किस्मत में नहीं है ये चीज़। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जिसे किस्मत का दोष दे रहे हो वो किस्मत नहीं, वो समय की बात है। कि इस वक्त आपको कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं आपके लिए हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किस्मत में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किस्मत को दोष दो या आप ये सोचो कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये वो नहीं, शायद ये समय नहीं है, सही समय पे शायद होगा। आपको लग रहा है कि ये समय है, वो आपका सोच है, वो आपका विचार है, वो आपका डिज़ायर है, क्योंकि आप चाहते हो ये चीज़ इस समय पे हो। मे बी इस समय पे अगर होता वो चीज़ तो वो आपके लिए उतना भी अच्छा या सफल नहीं होता, या मे बी यूनिवर्स का कोई और प्लान है, वो कोई और समय में आपको वो चीज़ देना चाहते हैं ताकि और भी कुछ अच्छा हो सके, और भी कुछ बेटरमेंट हो सके। क्योंकि आपको ये याद रखना है, यूनिवर्स आपको पनिश नहीं करना चाहते, यूनिवर्स आपके दुश्मन नहीं है। यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन सही समय आने पे। सो आपके लिए समय जो भी है, यूनिवर्स के लिए हो सकता है वो समय सही ना हो। यूनिवर्स को पता हो कि वो समय आपके लिए नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, समय के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिलता, आप चाहे जितना कोशिश करें, जो करें। तो कोई भी चीज़ के लिए इस वक्त ऐसा मत सोचो कि सब खत्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे किस्मत में नहीं है। ये सब गलत सोच है। रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ में मुझे जो दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव महसूस कर सकते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, इमोशंस आपके बहुत हाई रह सकते हैं। कोई बात नहीं, अपने आप को समय दो। किस भी वजह से, जिस भी वजह से आप ये इमोशनल हाई महसूस कर रहे हो, चाहे वो पेन हो जो किसने आपको दिया है, चाहे वो जस्ट आपको एक रैंडम सा एनर्जी मिले कि आपको रोना आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस हो रहा है, किसी के बात पे आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो उसे होने दो। लाइक नेचुरली अगर रोना आ रहा है तो रो, हंसी आ रहा है तो हंसो, कंट्रोल मत करो, या हर चीज़ को इतना ज़्यादा जस्टिफाई मत करो। थोड़ा सा इमोशनली हाई रहेंगे आप इस टाइम पे, तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसे बहने दो, उसे निकालो अपने अंदर से। इमोशंस को दबाना अच्छी बात नहीं है, इमोशंस को बोझ नहीं बनाना है। कोई भी इमोशन आए तो उसे निकाल देना है। रोना आ रहा है तो रो, हंसना आ रहा है हंसो, कुछ भी करना है करो, बट बोझा मत बढ़ाओ अपने अंदर, और चीज़ें, इमोशंस मत दबा के रखो, ठीक है। आई डेफिनेटली सी दैट यस, इमोशनली आप आज खुश नहीं हो, स्पेशली इन योर लव मैटर्स। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बुरे लग सकते हैं, या आप ऐसे ही नॉस्टैल्जिक इमोशनल महसूस कर सकते हो। कभी कभी होता है कि मन भारी होता है, कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वजह हो सकता है, वजह कुछ नहीं भी हो सकता है। सो डोंट स्ट्रेस सो मच। करियर में एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। आप बहुत टाइम ले रहे हो चीज़ें सोचने में, अगर आप वही टाइम एक्शन में दोगे, या वही टाइम में अगर आप एक्शन लोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो उतना ज़्यादा सोचो मत, या इतना समय काइंड ऑफ इस चीज़ में मत दो कि हो पाएगा या नहीं, 4 लोगों से पूछते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं, फिर एक्शन लेंगे। नहीं, सोचो पर एक्शन भी लो, बिकॉज़ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, जिस वजह से आपका करियर थोड़ा सा ढीला पड़ गया है।
आप भी चाहते हो मूवमेंट, आप भी चाहते हो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ, जल्दी जल्दी आपको तरक्की मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, आपका जो सेल्स टारगेट है वो पूरा हो जाए, आपका जो बिजनेस टारगेट है वो पूरा हो जाए। द प्रॉब्लम इज़ एक्शन कम है। सोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्शन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू बी मोर एक्शन ओरिएंटेड। थोड़े से कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो 24 घंटे में। क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्ड वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा। इंट्यूशन पे फोकस करो, बाकी सब ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। एक्शन लो एंड डू इट फास्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. Next 24 hours that is what will happen. And अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।